अस्सलाम वालेकुम। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे और आज के लिए क्वेश्चन है इफ़ जीसीडी ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू 1 देन शो दैट जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी एंड ए बी इज़ इक्वल टू 1। ये तीन हमारे पास इंटीजर हैं ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी। इनका जीसीडी हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 और 2। तो अब इतना जो हिस्सा है इसका जीसीडी मुझे पता है कि या तो ये 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो एक बार इतने इतने हिस्से की जगह पे 1 पुट करेंगे और फिर हम फाइंड करेंगे कि जीसीडी ऑफ 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 1। और एक बार मैं पुट करूँगा इसकी जगह पे 2, जीसीडी ऑफ 2 एंड ए बी आल्सो इक्वल टू 1। तो ये चीज़ मैं प्रूफ करूँगा। एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह पे 1 पुट करेंगे और एक बार 2, और दोनों केस में हम ये शो करेंगे कि ए इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो इसे सोल्व करते हैं। इसे दो केस बना लेते हैं। इसे केस 1, व्हेन जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे अब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1। अब हमने देखना है कि 1 और ए बी का जीसीडी 1 के इक्वल आता है या नहीं, ये हमने प्रूफ करना है। तो जीसीडी क्या होता है कि दो इंटीजर्स का सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र। तो मुझे पता चल रहा है कि 1 और ए बी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव डिवाइज़र है वो 1 ही है, क्योंकि 1 ही इन दोनों इंटीजर को डिवाइड करवाता है। इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा सिंस पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र ऑफ वन एंड ए बी only 1, so GCD of 1 and AB is equal to 1। तो केस 1 तो प्रूफ हो गया कि GCD of 1 and AB is equal to 1। ये आसान केस था। अब हम देखेंगे केस नंबर 2। इफ GCD of A plus B and A minus B is equal to 2। तो अब इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूफ करना है कि जीसीडी ऑफ 2 एंड ए बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, 2 एक मेरे पास प्राइम नंबर है। तो अब मैंने प्रूफ ये करना है कि ए बी मेरे पास एक ओड इंटीजर है, क्योंकि अगर मैं ओड इंटीजर के किसी प्राइम इंटीजर के साथ जीसीडी फाइंड करूँगा तो मेरा आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये प्रूफ करना है कि ए बी का जो मल्टीपल है ये एक ओड इंटीजर है। ठीक है, तो जो चीज़ मेरे पास गिवन थी वो थी जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। इसे यूज़ करेंगे। सिंस जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। अगर इसका जीसीडी 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों इवन होंगे, विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बोथ आर इवन। अगर ये दोनों इवन है तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों या तो इवन होंगे या दोनों ओड होंगे।
बोथ आर इवन और ओड। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 6, तो ए प्लस बी कितना आएगा 10, ए माइनस बी -2। अब जीसीडी ऑफ 10 एंड -2 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो अब देखें, मैंने ए और बी दोनों इवन नंबर लिए तो उनका जीसीडी क्या आ गया 2। अब अगर ए और बी दोनों ओड नंबर लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू मिसाल के तौर पे 3 है और बी इज़ इक्वल टू 5 है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, और ए माइनस बी -2 के। अब अगेन 8 और -2 का जीसीडी क्या आता है 8 एंड -2 का जीसीडी आ जाएगा +2। तो इन बोथ केसेस कि हमारे पास जीसीडी 2 आ रहा है, या इसके अलावा एक और केस हो सकता है कि एक इवन हो और दूसरा ओड हो। तो उसके लिए मिसाल के तौर पे अगर ए प्लस बी का आंसर आ जाता है 1 और ए माइनस बी का आंसर आ जाता है 4, तो 1 और 4 का जीसीडी 1 के इक्वल आता है, लेकिन हमें जीसीडी क्या चाहिए था 2। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये दो केसेस पॉसिबल थे, तो इसको हमने एग्जांपल से समझ लिया। अब एक और चीज़ गिवन थी स्टेटमेंट में कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। इसे भी यूज़ कर लेते हैं। एज जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब ए और बी का जीसीडी 1 है, तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इवन नहीं हो सकते। ए एंड बी बोथ आर नॉट इवन। अगर इवन नहीं है तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों ओड होंगे। बोथ आर ओड। अब देखें, अगर ए और बी दोनों इवन नहीं है, अगर इवन होते तो इसका मतलब है कि इसका जीसीडी 1 किसी सूरत भी नहीं था आ सकता। अगर ए और बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ए की वैल्यू ले लेता हूँ 2 और बी की वैल्यू 4, और 2 और 4 का जीसीडी क्या था 2, लेकिन मेरे पास क्या था जीसीडी ए और बी का इवन। इसका मतलब है ए और बी दोनों इवन नहीं हो सकते। हाँ, अगर ए और बी अगर मैं ओड लूँ, मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, दोनों ओड हैं, तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा 1। इसी तरह और भी जीसीडी हो सकते हैं दो इवन इंटीजर के, सॉरी दो ओड इंटीजर के। अगर मैं 3 और 9 ले लेता हूँ तो इसका जीसीडी क्या आ जाएगा 3, लेकिन 1 उसी सूरत आ सकता है कि जब दोनों ओड इंटीजर हों। हाँ, अगर मेरे पास ऐसा होता कि अगर एक इवन और दूसरा ओड इंटीजर आ जाता, मिसाल के तौर पे अगर एक मैं ले लेता हूँ 3 और दूसरा मैं इवन इंटीजर ले लेता हूँ 4, तो 3 और 4 का जीसीडी क्या आ जाएगा 1। 1 तो इस सूरत में भी आ रहा है, लेकिन हमने ए और बी को ओड इंटीजर ही क्यों लिया है? तो इसकी रीज़न ये है कि अगर जब हम 3 और 7 को ऐड करेंगे, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7, और इन दोनों को माइनस करेंगे 3 - 4 इज इक्वल टू -1। अब देखें, इन दोनों इंटीजर को जमा किया तो मेरा आंसर एक ओड इंटीजर आ गया, माइनस किया तो आंसर एक ओड इंटीजर आ गया। लेकिन ऊपर मैंने क्या बात की थी कि a + b एंड a - b बोथ आर इवन। तो ये इवन तो किसी सूरत भी नहीं आएंगे जब एक इवन और दूसरा ओड इंटीजर हो। तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि ए और बी हमारे पास दोनों ओड होंगे। अब हमें पता है कि दो ओड इंटीजर का मल्टीपल भी एक ओड नंबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 3 आएगा, जो कि एक ओड है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 15 आएगा, 15 एक ओड नंबर है। इसका मतलब है कि ए बी इज़ एन ओड इंटीजर, या ओड नंबर लिख लें।
ठीक है। अगर ए बी एक ओड नंबर है, यही हमने प्रूफ करना था कि ए बी ओड होना चाहिए। ए बी ओड आ गया तो ए बी का अब हम 2 के साथ जीसीडी लेंगे। 2 एक प्राइम नंबर है, तो विच इम्प्लाइज दैट जीसीडी ऑफ 2 एंड ए बी, प्राइम नंबर का किसी और नंबर के साथ जीसीडी लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये प्रूफ हो गया सेकंड केस में कि जीसीडी ऑफ 2 एंड ए बी आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम केस 1 और 2 को कंबाइन करके लिखेंगे। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 जीसीडी ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए बी इज इक्वल टू 1। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि 3 इंटीजर्स ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का जीसीडी 1 के इक्वल होता है।